एवरीवन, आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग गुड। आज मैं आप लोग के लिए लेके आया हूँ रिमेनिंग पार्ट ऑफ क्लास 12 में चैप्टर नंबर 2 इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शंस। आज के क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे बच्चों? आज के क्लास में हम लोग ग्राफ ऑफ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शंस एंड इट्स प्रिंसिपल वैल्यू, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शंस का ग्राफ हम पढ़ेंगे और इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शंस का प्रिंसिपल वैल्यू के बारे में डिस्कशन करेंगे। ओके, तो बच्चों चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। तो बच्चों हमें ऑलरेडी पता है क्लास 11th में डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस। ऑल्सो लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कशन किए थे व्हेन वी से trigonometric functions are invertible. If they are bijective, then we say trigonometric functions are invertible. Okay? तो trigonometric functions को हम bijective बोल सकते हैं क्या? No, they are not bijective in their natural domain. If we restrict them, then we can say they are invertible. Then we can find their inverse. Okay? अगर हम उसके डोमेन को रेस्ट्रिक्ट कर देंगे, स्क्वीज कर देंगे, छोटा कर देंगे, देन वी कैन से दे आर इन्वर्टिबल एंड वी कैन फाइंड इनवर्स ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस। ओके, तो यहाँ पे मैं पहले ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस का डोमेन, जो कि हम प्रिंसिपल डोमेन बोलते हैं, डोमेन एंड उसका रेंज में यहाँ पे डिफाइन किया हूँ। फ्रॉम दैट वी कैन फाइंड इनवर्स ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस। ओके, तो पहले देखते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस का प्रिंसिपल डोमेन एंड इट्स रेंज। उसके साथ साइड में हम लोग देखेंगे इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस का प्रिंसिपल डोमेन एंड रेंज। ओके, तो देखो, तो ये है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस। पहले मैं sin x ले रहा हूँ। साइन फंक्शन इट इज डिफाइंड फ्रॉम -π/2 टू π/2 to -1 to 1 close interval. This is principal domain. This is range. Similarly, cosine function it is from 0 to pi close interval to -1 to 1 close interval. This is also principal domain. This is range. Similar way, tangent function it is defined from open interval -π/2 to π/2 to r. Cotangent function it is from open interval 0 to pi to r. Secant function it is from closed interval 0 to pi -π/2 to r minus open interval -1 to 1. Okay, second function. Similar way, cosecant function it is from -π/2 to π/2 close interval -0 to r minus open interval -1 to 1. तो ये था प्रिंसिपल डोमेन एंड रेंज ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस। 6 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस: साइन फंक्शन, कोसाइन फंक्शन, टेंजेंट फंक्शन, कोटांजेंट फंक्शन, सेकंड फंक्शन एंड कोसेकेंट फंक्शन। ओके, तो दीज आर देयर इनवर्स, क्योंकि यहाँ पे जो डोमेन है वो प्रिंसिपल डोमेन है। Here the function is bijective. Okay, these functions are bijective, so we can find inverse of these trigonometric functions. So let us consider their inverses. Inverse of trigonometric functions. Sin inverse it is defined from, हमें पता है if a function f is bijective then there exists a function g. अगर कोई भी फंक्शन है जो कि a से b को जाता है, then we can find a function g from b to a which is the inverse of f. ये जो g है उसको हम f इनवर्स बोलते हैं, है कि नहीं? तो सिमिलर वे में मैं ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का इनवर्स फाइंड कर रहा हूँ। तो साइन इनवर्स, पहले साइन इनवर्स फ्रॉम -1 to 1 close interval to -π/2 to π/2 close interval. Similar way,
cos inverse, it is from -1 to 1 close interval to close interval 0 to pi. Similar way tan inverse from r to, ओके tan इनवर्स कहां से r, यहाँ पे tan का रेंज था r, तो tan इनवर्स का डोमेन हो जाएगा r. तो tan इनवर्स फ्रॉम r to ओपन इंटरवल -π/2 to π/2. Similar way cot inverse, it is from r to open interval 0 to pi. Next sec inverse from r minus -1 to 1 open interval to 0 to pi close interval -π/2. Similar way cosec inverse, it is from r minus open interval -1 to 1 to close interval -π/2 to π/2 -0. ओके, तो यहाँ पे cosec का जो रेंज था वो cosec इनवर्स का डोमेन हो जाएगा, cosec का जो डोमेन था प्रिंसिपल डोमेन वो हो जाएगा cosec इनवर्स का रेंज. ओके, तो पहले मैं कंपेयर कर लिया दोनों फंक्शन को, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस एंड इट्स इनवर्स, दैट इज इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस. ओके, तो अभी हम आते हैं ग्राफ ऑफ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस. तो पहले आता है ग्राफ ऑफ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस में sin इनवर्स x. sin इनवर्स, तो वहां पे वेरिएबल में ले लिया x, तो मैं यहाँ पे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का ग्राफ ड्रा कर रहा हूँ उसके साथ उसके इनवर्स का. ओके, sin x, it is from -π/2 to π/2 to क्लोज इंटरवल -1 to 1. तो मैं y sin x ले रहा हूँ. अभी x y का टेबल ड्रॉ कर रहा हूँ जो कि 11th क्लास में हम लोग पढ़े थे, स्केच ऑफ फंक्शंस. फंक्शन का ग्राफ हम कैसे ड्रॉ करेंगे वो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो उसके हिसाब से मैंने x y का टेबल ड्रॉ कर रहा हूँ. तो x, when x is 0, y is 0, π/2 it is 1, -π/2 it is -1. तो यहाँ से मुझे पता चल रहा है कि ग्राफ कैसे होगा, कि 0 में 0, π/2 में 1, -π/2 में -1. तो ये ऐसे आएगा. ओके, दिस इज द ग्राफ ऑफ sin x. सिमिलर वे sin इनवर्स x का ग्राफ, इसका ग्राफ sin इनवर्स x. ओके, sin इनवर्स x का ग्राफ हम कैसे ड्रॉ करेंगे? सिंपल वे कि हम ग्राफ ऑफ sin x में y एक्सिस को x एक्सिस रिप्रेजेंट करेंगे, x एक्सिस को y एक्सिस रिप्रेजेंट करेंगे. देन द ग्राफ ऑब्टेन्ड फ्रॉम sin x is the graph of sin inverse x. ओके, तो क्या है ना, sin x का जो ग्राफ है उसमें हम एक्सिस से चेंज कर देंगे, वैल्यू सेम रहेगा. x एक्सिस को y लिख देंगे, y एक्सिस को x लिख देंगे. जो ग्राफ आएगा उसको हम बोलेंगे ग्राफ ऑफ sin इनवर्स x. नहीं तो हम दूसरे तरीके से फाइंड कर सकते हैं, जैसे ये मैंने फाइंड किया, फंक्शन लिया, फिर x y का वैल्यू निकाल के मैं उसका ग्राफ ड्रा कर रहा हूँ, स्केच कर रहा हूँ. ओके, तो sin इनवर्स x, it is from -1 to 1 to -π/2 to π/2, ये हमें पता है. तो मैं ले रहा हूँ y sin इनवर्स x. यहाँ से मुझे पता चल रहा है sin x, y sin इनवर्स x. मैं जब sin इनवर्स लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करूंगा ये हो जाएगा sin y. तो x हो गया sin y. ओके, तो ये हो जाएगा x हो जाएगा sin y, ये होगा x sin y. लेकिन मैं यहाँ पे ग्राफ कैसे ड्रा कर रहा हूँ, एक्सिस चेंज कर रहा हूँ. ये y एक्सिस था, ये x एक्सिस है. तो x एक्सिस में -π/2 π/2 0 था, मैं चेंज कर दिया, उसको y एक्सिस में ले लिया. x एक्सिस में किसको ले रहा हूँ, -1 0 1. इसका मतलब जो मैंने बोला कि एक्सिस को चेंज कर देंगे. ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन जो sin x था उसका ग्राफ में हम x एक्सिस को y लिखेंगे, y एक्सिस को x. इसका मतलब y एक्सिस में वहां पे -1 0 1 था, वो x एक्सिस में रहेगा. -π/2 0 π/2 वो y एक्सिस में रहेगा. सेम फिगर आएगा जो ग्राफ आ रहा है, दैट इज द इनवर्स ग्राफ ऑफ sin इनवर्स x. ओके, दूसरे तरीके से हम फाइंड कर सकते हैं. तो यहाँ पे मैंने लिख दिया कि if AB belongs to F then BA belongs to F inverse. ये हमें ऑलरेडी पता है.
अगर ए बी एफ में है देन एफ इनवर्स में कौन रहेगा, बी ए एफ इनवर्स में रहेगा। ये कंसेप्ट को मैंने यहाँ पे अप्लाई किया कि जो एक्स एक्सिस में था वो वाई में हो जाएगा, जो वाई में था वो एक्स में हो जाएगा। लेकिन हम इसी वे में ये जो वे था इस तरीके से हम ग्राफ ऑफ साइन इनवर्स फाइंड कर सकते हैं। तो y इक्वल टू साइन इनवर्स x ले लिया, फिर x y का वैल्यू पुट कर रहा हूँ। साइन इनवर्स x इज डिफाइंड फ्रॉम -1 to 1। इसका मतलब मैं ये x के प्लेस में -1 से 1 के बीच में नंबर ले सकता हूँ। मैं पहले -1 ले रहा हूँ। साइन इनवर्स -1 इज -π/2। ये कैसे हुआ? साइन इनवर्स -1, साइन इनवर्स -1। साइन इनवर्स -1 का मतलब साइन का कौन से एंगल में -1 आता है, ये हमें पता है π/2 में 1। इसका मतलब -π/2 में -1, क्योंकि -π/2 फोर्थ क्वाड्रेंट में है। -π/2 फोर्थ क्वाड्रेंट में है मतलब वहां पे साइन इज नेगेटिव। सो साइन इनवर्स -1 ये हो जाएगा -π/2। ओके, अच्छी तरह से समझ लो। साइन इनवर्स -1 इसका मतलब साइन के कौन से एंगल में -1 आता है, साइन इनवर्स -1। सिमिलरली साइन इनवर्स 1 इसका मतलब साइन का कौन से एंगल में 1 आता है, जो एंगल प्रिंसिपल डोमेन में रहेगा -π/2 से π/2 के बीच में। तो मुझे पता है -1 x लेंगे तो y हो जाएगा -π/2, क्योंकि साइन इनवर्स -1 इज -π/2। सिमिलरली साइन इनवर्स 0 इज 0, साइन इनवर्स 1 इज π/2। सिमिलर पैटर्न में मैं यहाँ पे उसका ग्राफ ड्रा कर लिया कि y एक्सिस में -π/2 ये है π/2, ये है 0। x एक्सिस में दिस इज -1, दिस इज 1, दिस इज 0। ओके, दिस इज -1। तो सिमिलर दिख रहा है लेकिन एक्सिस चेंज है। ओके, एक्सिस चेंज हो गया है। बहुत इजी है ग्राफ ऑफ साइन इनवर्स x। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे कॉस का, कॉस इनवर्स। सिमिलर वे में मैंने देखा cos x का जो प्रिंसिपल डोमेन है वो है क्लोज इंटरवल 0 to π। ओके, और रेंज है -1 से 1 क्लोज इंटरवल। तो cos इनवर्स कहां से कहां होगा? cos इनवर्स होगा -1 से 1 क्लोज इंटरवल टू क्लोज इंटरवल 0 to π। देखो सिमिलर पैटर्न में मैंने देखा cos x फ्रॉम 0 to π टू -1 to 1, y इक्वल टू cos x। उसका टेबल लेके मैंने ड्रॉ किया। ये है प्रिंसिपल डोमेन में ये ग्राफ है। ओके, ये प्रिंसिपल ब्रांच बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का। ओके, तो 1 से स्टार्ट हो रहा है, ये -1 में एंड हो रहा है 0 से π के बीच में, 0 से π के बीच में 1 से स्टार्ट होकर -1 में एंड हो रहा है। ओके, सिमिलर पैटर्न में y इक्वल टू cos इनवर्स x मैंने ले लिया तो cos y हो गया x। तो यहाँ पे जो मैं वैल्यू लिखा हूँ x, जब मैं -1 लूंगा तो y कितना होगा, मतलब cos के कौन से वैल्यू में -1 आता है, इट इज π, तो y का वैल्यू π। सिमिलरली जब यहाँ पे मैं 0 ले रहा हूँ इसका मतलब cos कौन से एंगल में 0 है, π/2 में। सिमिलरली व्हेन हियर इज 1, x के बदले में 1 ले रहा हूँ, cos का कौन से एंगल में 1 आता है, इट इज 0, cos 0 इज 1। सो y का वैल्यू 0 हो रहा है। ओके, यहाँ से मुझे पता चल गया। नहीं तो यहाँ पे पुट करके भी सोच सकते हो कि पहले -1 cos इनवर्स -1, इसका मतलब cos के कौन से वैल्यू में -1 आता है, इट इज π। सिमिलरली 0 पुट करके cos इनवर्स 0, y के कौन से cos के कौन से एंगल में 0 आता है, कौन से एंगल में, π/2, तो ये π/2 हो गया। सिमिलरली 1 0 में आता है तो उसका ग्राफ मैंने ड्रॉ कर लिया। y एक्सिस में π/2 0 है, x एक्सिस में -1 0 1, तो उसको स्केच कर लिया। ये है जब x 0 इट इज π/2, ये है जब x -1 y है π, तो यहाँ पे क्योंकि π इस तरफ है, जब x के वैल्यू 1 y है 0 0 मतलब यहाँ पे, ये हो गया उसका ग्राफ cos इनवर्स x का। ओके, बहुत इजी।
नेक्स्ट tan फंक्शन, तो tan यहाँ पे है, उसका इनवर्स इस तरफ है। ओके, तो देखो tan सिमिलर वे में हमें पता है tan x इज डिफाइंड फ्रॉम ओपन इंटरवल -π/2 से π/2 टू r। तो tan इनवर्स कहाँ से कहाँ डिफाइन होगा? tan इनवर्स डिफाइन होगा r से ओपन इंटरवल -π/2 टू π/2। तो लिखा है यहाँ पे tan इनवर्स x, tan x का ग्राफ ड्रॉ किया x y वैल्यू लेके, तो ये आ रहा है उसका ग्राफ। ओके, tan 0 is 0, tan π/2 is infinity, tan -π/2 is -infinity। -π/2 वो फोर्थ क्वाड्रेंट में है, फोर्थ क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव, तो -infinity, दैट मींस जो क्वांटिटी है दैट इज अननोन, लार्ज क्वांटिटी नेगेटिव में। ओके, तो उसका ग्राफ मैंने ड्रॉ किया, 0 में 0, π/2 में इंफिनिटी, तो यहाँ पे पैरेलल होगा, यहाँ पे पैरेलल होगा ऐसे। ओके, -π/2 में -infinity, तो -infinity नीचे की तरफ, तो जितना -π/2 के नजदीक जाएगा वो इंफिनिटी हो जाएगा। ओके, जितना नजदीक जाएगा इंफिनिटी मतलब पैरेलल हो जाएगा ग्राफ। ओके, तो सिमिलर वे में tan इनवर्स x, तो मैं यहाँ पे tan इनवर्स 0 पुट कर रहा हूँ। tan इनवर्स 0 इज 0, क्योंकि tan का 0 में 0 आता है। tan इनवर्स 1, इसका मतलब tan का कौन से एंगल में 1 आता है? π/4। इंफिनिटी π/2 में आता है, माइनस इंफिनिटी -π/2, वहां पे मैंने देखा ये जो इंफिनिटी π/2 में आता है, माइनस इंफिनिटी -π/2 में आता है, एक नहीं। ओके, तो सिमिलर वे में मैंने x एक्सिस y एक्सिस लिया, y एक्सिस में मैक्सिमम π/2, मिनिमम -π/2, तो ये है π/2, ये है -π/2। लेकिन डोमेन क्या है? होल r, x का वैल्यू हम होल r ले सकते हैं। तो मैंने देखा 0 में 0 आ रहा है। ओके, जितना मैं पॉजिटिव में इंफिनिटी की तरफ जा रहा हूँ, वैल्यू π/2 के नजदीक जा रहा है, इसका मतलब ये पैरेलल टू दिस, ये जो π/2 में जो लाइन है उसको पैरेलल हो जाएगा। ओके, पैरेलल हो जाएगा, तो ये है। सिमिलर वे जितना मैं -इंफिनिटी की तरफ जा रहा हूँ, नेगेटिव में लेफ्ट साइड को जितना मैं जा रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ उसका ग्राफ π/2 के -π/2 के नजदीक जा रहा है, ये है -π/2, तो यहाँ पे ये ऐसे पैरेलल हो जा रहा है। ओके, बहुत इजी tan इनवर्स ग्राफ, बहुत इजी है। ओके, उसका वैल्यू अगर हमें पता चल रहा है, देन वी कैन स्केच ग्राफ ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस, आल्सो इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस। नेक्स्ट है कॉट। सिमिलर वे में मैंने देखा cot x इज डिफाइंड फ्रॉम ओपन इंटरवल 0 टू π टू r, तो cot इनवर्स कहां से कहां डिफाइन होगा? cot इनवर्स डिफाइन होगा r से ओपन इंटरवल 0 टू π। ओके, तो y इक्वल टू cot x लिया, x y का वैल्यू मैंने पहले फाइंड किया, उसके बाद उसका ग्राफ 0 से π के बीच में रहेगा cot x का ग्राफ। ओके, सिमिलर वे में cot इनवर्स का ग्राफ 0 टू π के बीच में रहेगा। ओके, तो ये है 0, ये है y एक्सिस में 0 से π के बीच में रहेगा। ओके, तो यहाँ पे जो y एक्सिस था, यहाँ पे वो x एक्सिस है, मैंने बोला था कि एक्सिस चेंज हो जाएगा यहाँ पे। ओके, तो मैंने देखा cot 0 इज इंफिनिटी, cot π इज माइनस इंफिनिटी, क्योंकि π मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट का लास्ट। ओके, जितना π के नजदीक जा रहा हूँ, इसका मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट जब कंप्लीट होगा। ओके, ये है, देखो ये है 0, ये है π, ये है π/2। मैं जितना π के नजदीक जा रहा हूँ, ये तो सेकेंड क्वाड्रेंट में cot नेगेटिव, इसीलिए वो माइनस इंफिनिटी की तरफ जा रहा है। जितना मैं 0 के नजदीक जा रहा हूँ इस तरफ, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट पॉजिटिव, तो इंफिनिटी की तरफ जा रहा है। तो मैंने देखा 0 में वो पैरेलल हो जाएगा, फिर π/2 में 0 होगा, फिर जितना मैं π के नजदीक जा रहा हूँ वो माइनस इंफिनिटी हो रहा है, माइनस इंफिनिटी हो रहा है। ओके, ये है उसका
ग्राफ। सिमिलर वे में मैंने देखा कॉट इनवर्स एक्स में इंफिनिटी ले रहा हूँ तो 0 आ रहा है, माइनस इंफिनिटी पाई आ रहा है, 0 में पाई/2 आ रहा है। सिमिलर पैटर्न में मैंने ड्रॉ किया कि कॉट इनवर्स इंफिनिटी मतलब कॉट के कौन से एंगल में इंफिनिटी आता है 0, कौन से एंगल में माइनस इंफिनिटी आता है पाई। तो वहां से मुझे पता चल गया y एक्सिस में ये है 0, ये है पाई/2, ये है पाई। तो पाई में एक लाइन ड्रा कर रहा हूँ, जितना मैं नेगेटिव की तरफ जा रहा हूँ वो पाई की तरफ जा रहा है, जितना मैं पॉजिटिव की तरफ जा रहा हूँ वो 0 की तरफ जा रहा है, जितना इंफिनिटी की तरफ जा रहा हूँ वो 0 की तरफ जा रहा है। इसका मतलब ऐसे 0 मतलब एक्स एक्सिस का, ओके। और जितना मैं माइनस इंफिनिटी की तरफ जा रहा हूँ मतलब लेफ्ट साइड में वो पाई की तरफ जा रहा है, पाई ऊपर है तो ऊपर की तरफ जा रहा है, y का वैल्यू पाई ऊपर है, y का वैल्यू 0, ये ओरिजिन की तरफ है, ओके। तो यहाँ से मुझे पता चल गया ऐसे ही होगा उसका ग्राफ। देखो ग्राफ सिमिलर दिख रहा है, ओके, सिमिलर दिख रहा है। नेक्स्ट है sec x। sec x हमें ऑलरेडी पता है, इट इज फ्रॉम क्लोज इंटरवल 0 to pi minus pi/2 to r minus -1 to 1 ओपन इंटरवल। सिमिलर वे में sec इनवर्स फंक्शन इज डिफाइंड फ्रॉम r minus -1 to 1 ओपन इंटरवल टू क्लोज इंटरवल 0 to pi minus pi/2। तो sec इनवर्स यहाँ पे मैंने लिख दिया sec x, तो sec x यहाँ पे मैंने लिख दिया, तो उसका इनवर्स यहाँ पे मैं लिखा हूँ, क्योंकि sec का जो डोमेन है वो sec इनवर्स का रेंज हो जाएगा, sec का जो रेंज है वो sec इनवर्स का डोमेन हो जाएगा। तो sec का पहले मैं ग्राफ ड्रा कर लिया, इट इज लाइज बिटवीन 0 to pi, ओके। लेकिन pi/2 में वो अनडिफाइंड, इसका मतलब वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में वो पॉजिटिव आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में वो नेगेटिव आएगा, इसका मतलब नीचे की तरफ। और sec का वैल्यू हमेशा 1 से बड़ा होगा, -1 से छोटा होगा, तो इसीलिए ये -1 से 1 के बीच में उसका ग्राफ नहीं रहेगा, ओके। sec 0 इज 1, sec 0 में 1 आ रहा है, ये जितना मैं pi/2 की तरफ जा रहा हूँ, pi/2 की तरफ जा रहा हूँ वो बड़ा नंबर आ रहा है, इसका मतलब 1 से ऐसे बड़ा हो रहा है। सिमिलरली पाई में आ रहा है -1, पाई में कितना आ रहा है -1, जितना मैं पाई से pi/2 के नजदीक जा रहा हूँ वैल्यू उतना नेगेटिव में छोटा आ रहा है, नेगेटिव में उतना छोटा आ रहा है, ओके। नेगेटिव में बहुत छोटा नंबर आ रहा है, तो इसीलिए नीचे की तरफ जा रहा है। नेगेटिव में बहुत बड़ा नंबर आ रहा है, छोटा नहीं, नेगेटिव में बहुत बड़ा नंबर आ रहा है, जितना मैं pi/2 की तरफ शिफ्ट हो रहा हूँ, जितना मैं pi/2 की तरफ शिफ्ट हो रहा हूँ नेगेटिव में उतना बड़ा नंबर आ रहा है। तो ये ऐसे होगा उसका ग्राफ, सेम टाइप का ग्राफ होगा लेकिन एक्सिस चेंज हो जाएगा sec इनवर्स में। तो sec इनवर्स x इट इज फ्रॉम -r minus -1 to 1 to 0 to pi क्लोज इंटरवल -pi/2। सिमिलर पैटर्न में मैं y sec इनवर्स x का टेबल ड्रॉ कर रहा हूँ। जब मैं x 1 ले रहा हूँ sec इनवर्स 1 इज 0, sec इनवर्स -1 इज pi, sec इनवर्स इंफिनिटी इज, जब मैं इंफिनिटी की तरफ जा रहा हूँ x का वैल्यू जितना मैं बड़ा ले रहा हूँ वो 0 से pi/2 की तरफ शिफ्ट हो रहा है, 0 से pi/2 की तरफ शिफ्ट हो रहा है। इसका मतलब जितना पॉजिटिव में जाऊंगा, ये 0 में 1 आया था, जितना मैं बड़ा नंबर ले रहा हूँ x के वैल्यू इंफिनिटी तक, वो 0 से pi/2 की तरफ शिफ्ट हो रहा है, ओके। सिमिलरली जितना मैं -इंफिनिटी, जितना छोटा नंबर ले रहा हूँ, इसका मतलब नेगेटिव में बहुत छोटा ले रहा हूँ, तो ये आ रहा है 1 से pi/2 की तरफ शिफ्ट हो रहा है, ओके। मतलब ये पाई था, यहाँ पे पाई था, ये है -1, ये है पाई, ये पाई में था, जब मैं -1 ले रहा हूँ ये पाई में था, तो पाई से वो शिफ्ट हो रहा है pi/2 की तरफ, जितना मैं नेगेटिव में पीछे जा रहा हूँ, बहुत छोटा नेगेटिव नंबर ले रहा हूँ, ओके। तो ये है sec इनवर्स x का ग्राफ।
लास्ट ग्राफ कोसेक इनवर्स एक्स का। तो पहले मैं कोसेक एक्स का ग्राफ ड्रॉ किया हूँ, उसके बाद कोसेक इनवर्स। तो सिमिलर वे में मुझे पता है कोसेक एक्स इज डिफाइंड फ्रॉम क्लोज इंटरवल -π/2 to π/2 -0 टू, कहाँ डिफाइन है, r -1 से 1 ओपन इंटरवल, ये है। ओके, -π/2 से π/2 क्लोज इंटरवल -0 टू r -1 से 1 ओपन इंटरवल। सिमिलर वे में कोसेक इनवर्स इज डिफाइंड फ्रॉम r ओपन इंटरवल -1 से 1 टू क्लोज इंटरवल -π/2 to π/2 -0। ओके, यहाँ पे लिखा हूँ। तो y इक्वल टू कोसेक एक्स का ग्राफ मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, x y, x π/2 ले रहा हूँ तो 1 आ रहा है, π/2 से 0 की तरफ जितना शिफ्ट हो रहा है वो प्लस इंफिनिटी आ रहा है, -π/2 में -1, -π/2 से 0 की तरफ जितना मैं शिफ्ट करा वो नेगेटिव में बहुत छोटा नंबर आ रहा है, इट इज -इंफिनिटी। तो मैंने देख लिया x में मैं मैक्सिमम लूंगा π/2, मिनिमम लूंगा -π/2, तो ये -π/2 से π/2, y का वैल्यू 1 से बड़ा -1 से छोटा, तो ये है 1, ये है -1, तो 1 ये आ रहा है π/2 में, जितना मैं 0 की तरफ शिफ्ट हो रहा हूँ वो बड़ा नंबर आ रहा है। सिमिलरली -π/2 में -1 आ रहा है, जितना मैं 0 की तरफ शिफ्ट हो रहा हूँ वो नेगेटिव में बहुत छोटा आ रहा है, तो ये है उसका ग्राफ। सिमिलर वे में कोसेक इनवर्स x, सिमिलर वे में कोसेक इनवर्स x, तो कोसेक इनवर्स x ले रहा हूँ 1, तो कोसेक इनवर्स 1, इसका मतलब कोसेक के कौन से एंगल में 1 आता है, सॉरी हाँ, कोसेक के कौन से एंगल में 1 आता है, इट इज π/2। सिमिलरली -1 आता है -π/2 में, तो प्लस इंफिनिटी आता है जब मैं π/2 से 0 की तरफ शिफ्ट होऊंगा, -इंफिनिटी आता है जब मैं -π/2 से 0 की तरफ शिफ्ट होऊंगा। तो उसी के हिसाब से मैं x एक्सिस में मैं 1 -1 इंफिनिटी -इंफिनिटी डिनोट कर लिया, x एक्सिस इट इज 1, इस तरफ प्लस इंफिनिटी, ये है -1, इस तरफ -इंफिनिटी। ओके, तो अभी जब मैं x1 ले रहा हूँ, y का वैल्यू π/2 ये है, जितना मैं पॉजिटिव की तरफ जा रहा हूँ वो π/2 से 0 की तरफ शिफ्ट हो रहा है, तो ये है उसका ग्राफ। सिमिलरली जितना मैं -π/2 में -1 आता है, -1 में -π/2, जितना मैं नेगेटिव की तरफ जा रहा हूँ वो -π/2 से 0 की तरफ शिफ्ट हो रहा है, तो ये है ग्राफ ऑफ कोसेक इनवर्स एक्स। ओके, तो बहुत इजी है ग्राफ, स्केचिंग ऑफ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री, स्केचिंग ऑफ ग्राफ ऑफ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शंस बहुत इजी है। ओके, अच्छी तरह से ये जो नोट्स यहाँ पे है उसको नोट डाउन कर लो और उसको अच्छी तरह से थोड़ा लर्न करो, समझ में आ जाएगा, बहुत इजी है। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो वीडियो को बार बार देखो, इजीली समझ में आ जाएगा। ओके, तो ठीक है बच्चों, आज के क्लास में हम लोग सिर्फ ये ग्राफ ऑफ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में डिस्कशन किए हैं। नेक्स्ट जो कंसेप्ट है वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन करेंगे। ओके, ठीक है बच्चों, हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।